ए लड़की, शादी के पहले पापा को स्वर्ग पहुंचाना है क्या? चल रेडी हो जल्दी। ये सर आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये रास्ता तो बाईपास की तरफ जाता है। चुपचाप बैठे रहो। नीरव, तुम जो चाहते थे मैंने वो कर दिया। अब तो बता दो मेरे देवता कहाँ है? ए लड़की, आवाज नीचे। अभी तुम नीरव दादा के साथ जाओ, तुम्हारे देवता को हम सही सलामत पहुंचा देंगे। बधाई हो नीरव दादा, फेरे तो करवा दिए, अब पार्टी। अब आपके ससुर जी का क्या करें? छोड़ दूं? मेरे लड़के लोग आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, छोड़ दें क्या? ठीक है, फिर यहीं पर उतार देता हूं बुड्ढे को। आपको जहां भी जाना है हमारे आदमी आपको गाड़ी से छोड़ के आएंगे, बेफिक्र रहो आप। अब चलिए, आइए, गाड़ी तैयार है। नीरव दादा, क्या बात है, नाराज हैं क्या आप हमसे? ठीक है, अभी आप जाइए, बाद में बात करते हैं। सर मुझे यहाँ क्यों पकड़ के रखा है? मुझे जाने दो, मेरी बेटी खतरे में है। अरे अंकल, फिक्र नहीं करो, देखो तबीयत खराब हो रही है, छोड़ दो अंकल को। चलिए आइए। जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरा भाई का दिल बड़ा है, छोड़ दिया तुम। और हाँ, बेटी की शादी की मिठाई लेकर कल आ जाना थाने में। शादी? ये क्या मजाक है? कहाँ है मेरी बेटी? अरे अंकल चुप रहो, फिर से पकड़ के जेल में डालूं क्या? हाँ? क्यों सर खपा रहे हो? मेरा भी अपना भी। किसी को कुछ बोलना मत, चुपचाप घर जाओ, तुम्हारी बेटी भी घर आ जाएगी। चलो जाओ, निकलो। बेट चलो। तुम शांत हो जाओ मैंडी, मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। देखा मेरी इंट्यूशन कितनी सही निकली ना। मैंने कहा था ना तुमसे कि शालिनी मुझसे कुछ छुपा रही है। कहा था ना कल मैंने तुमसे। सिर्फ शालिनी ही नहीं, बलदेव और निराली भी ये बात जानती थी। सिर्फ हम दोनों और सोनी से ये बात छिपा के रखी थी। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ यशोदा कि शालिनी सबके लिए कैसे तैयार हो गई। बलदेव का तो मैं समझ सकती हूँ कि उसे बिजनेस के अलावा कुछ नहीं दिखता, लेकिन शालिनी को तो सोचना चाहिए था, वो तो माँ है। बलदेव ने तो हर रिश्ते के मायने ही बदल के रखे हैं। हर रिश्ता उसे बिजनेस प्रपोजल लगता है, हर रिश्ते में वो अपना फायदा और नुकसान देखता है। फिलहाल तो उसके सर पे आकाश की शादी का भूत सवार है, फिर चाहे आकाश की हाँ हो या ना हो। जब से पार्थ किया है ना, उसने आकाश के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। वो ये जानना ही नहीं चाहता कि आकाश क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है।
बस बिजनेस के आगे उसे कुछ दिखता ही नहीं है। और मुझे तो डर है यशोदा, आकाश गुस्से में आके कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। नहीं मैंडी, तुम फिक्र मत करो, हमारा आकाश ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। और बिजनेस में हाथ बटाने का फैसला तो आकाश ने अपनी मर्जी से लिया था ना। हाँ, पर कुछ नहीं। अब तुम ना ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे तो सोनी की कही हुई बात से चिंता हो रही है। शायद आकाश को वहां किसी लड़की से प्यार हो गया है, और अगर ये बात सच निकली तो अगर ये बात सच निकली ना यशोदा, तो आकाश और बलदेव को संभालना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि बात अगर दिल और प्यार की हो ना, तो आकाश कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसके सामने उसका बाप ही क्यों ना हो। आकाश के लिए बिजनेस से ज्यादा अगर कुछ मायने रखता है ना, तो वो है रिश्ता और प्यार। तुम शांत रहो मैंडी, मैं बात करूंगी ना बलदेव से, लेकिन तब तक तुम अपने दिमाग को ठंडा रखो बस। अरे आप दोनों यहाँ हैं और मैं पूरे घर में आप लोगों को ढूंढ रही थी। ये लीजिए आप लोग के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी। मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? नींबू पानी बुरा मान जाएगा ना। कहा ना नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। दादी आप ही तो हमेशा कहती हैं कि छोटी छोटी बातों पे नहीं परेशान होते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अब आप अपनी कही हुई बात भूल गई। अब आप जल्दी से ये ठंडा ठंडा नींबू पानी पी लीजिए और मुझे मेरी हंसती खिलती दादी वापस दीजिए, और हम सब मिलकर आकाश भैया को इस मुसीबत से जल्दी निकाल लेंगे। मेरी बच्ची। आप चलो, मैं आता हूँ। मेरे देवता, उनको छोड़ दिया ना, कुछ तो बताओ उनके बारे में। नीरव घटिया से घटिया इंसान का भी ना ईमान होता है। तुमने मुझे अपनी जुबान दी थी, उसकी कोई कीमत है या नहीं है? वो सेफ है। ये तो होना ही था। जहां तुम हो वहां कोई गड़बड़ ना हो ही नहीं सकता। लो करो अभी से ठीक, तुम तो एक्सपर्ट हो ना इस काम में। लो अब बाहर। पारो को मंडप से सेफली भगाने का सबसे फुल प्रूफ रास्ता बस यही है। मजाक लगा रखा है। मजाक? या राइट। जरा सी भी चूक हो जाती ना तो तुम्हारे साथ साथ मेरे भी यहाँ गुंडों से फेरे हो जाते। वैसे तुम्हारा ये थैंक यू कहने का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है। कोई बात नहीं, यूर वेलकम। ये जो भी कुछ हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे? हाँ राइट। मैंने कहा था ना तुम्हें नीरव पर ट्रस्ट करने के लिए। मैंने तुम्हें फोन किया था कि वो सही नहीं है, लेकिन तुम। क्या पता ये तुम्हारी प्लानिंग हो, क्या पता नीरव के साथ तुम मिले हुए हो। हेलो हेलो हेलो, स्लो डाउन स्लो डाउन। वैसे भी हम ज्यादा दूर नहीं आए, अगर तुम कहो तो यूटर्न मार लूं।
बोलो चलना है? बोलो। एक तो तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से जान बचाई ऐसे मुझसे शादी करके? अब तुम चुप क्यों हो? अब बोलो भी आगे क्या करना है? करना क्या है? कैब पकड़ते हैं और तुम्हारे घर चलते हैं। अब तक तो तुम्हारे देवता भी घर पहुंच गए होंगे। माँ, आप प्लीज़ हमारा यकीन कीजिए। हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी आपका दिल दुखाने की। और आपने देखा ना, रिश्ते की बात उन लोगों ने शुरू की थी, हमने तो कोई जिक्र भी नहीं किया था। और तुम लोगों ने बात निकलते ही कह दिया कि हमें मंजूर है। फिर बचा ही क्या था? बात इतनी आगे बढ़ा दी। आकाश के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं, सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे। और बलदेव ने तो इस बार हद ही कर दी। और कह देना बलदेव से, मैं भी उसकी माँ हूँ और इस मतलब के रिश्ते में मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं माँ, आप प्लीज ऐसा मत सोचो। आप देखना, इस रिश्ते से आकाश भी खुश रहेगा और हम सब भी। आप प्लीज परेशान मत होइए। ये बलदेव की बीवी बोल रही है या आकाश की माँ? मॉम, दादी सही कह रही हैं। इट्स नॉट फेयर। बिना जाने कि भाई क्या सोच रहे हैं, ये ठीक नहीं हुआ। सोनी प्लीज। शालिनी मत रोक उसे। इस घर के बच्चों को अच्छे बुरे की समझ हम बड़ों से ज्यादा है। गलती मेरी है। बलदेव तो बचपन से ही अपनी मनमानी करता है। उस वक्त रोका होता आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बलदेव तो हमेशा से अपनी मनमानी करता है। उसे तो अपने सिवा और कुछ नजर आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, गलती मैंने की है ना, सुधारूंगी भी मैं ही। चाहे जो हो जाए, इस बार मेरी रजामंदी बिल्कुल नहीं है। अपनी बेटी की तरफदारी करने आई है? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी समधन का साथ देने आई हूँ। अगर सोनी जो कह रही है वो सच है, आकाश किसी और लड़की को पसंद करता है, तब तो ये बात बहुत ही गलत है। तू टेंशन क्यों ले रही है? सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है। अगर दादी और नानी ने हाथ मिलाया है तो कुछ और गलत होने ही नहीं देंगे। देखते हैं आकाश के मर्जी के बगैर ये रिश्ता कैसे होता है। क्यों? ये हुई ना बात। दादा, आप यहाँ? और वो कौन था? भाभी के साथ मंडप में कौन बैठा था? और वो फेरे किसने लिए? कहते हो तुम सबके सब? हाँ? अंधे थे क्या? तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया कि मैं वो नहीं था? Idiots! छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ये फेरे उस आकाश को महंगा पड़ेगा। देवता, पार हो मेरी बच्ची। तू ठीक तो है ना? तू कहाँ थी? किसके साथ थी? वो लोग तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये शादी का जोड़ा? रूपा, रूपा, क्या है ये सब? क्या करके आ रहे हो तुम दोनों? अरे चुप क्यों हो? मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रहा हूं। क्या करके आए हो तुम दोनों? देवता। हाँ बेटा, बोल बोल, क्या है ये सब? देवता, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। नीरव आपके जान की धमकी दे रहा था और फिर वो वीडियो दिखाया उसने, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया।
मुझे नहीं पता ये मंडप पे कैसे आ गया। फिर कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था उस सिचुएशन से निकलने का। कैसे झमेले में फंस गई थी मैं। पर देवता, अब आप परेशान मत होइए। ये बेमतलब की शादी, बेमतलब का ड्रामा सब खत्म। चुप कर। तू होश में तो है? पता है क्या बोल रही है? आकाश ने तुझे फंसाया नहीं, बचाया है। अगर वहां आकाश ना होता तो आज तू नीरव के साथ होती। इसने अपनी जान पे खेल के तुझे बचाया। नीरव तुझे वहां ले गया था जहां हम क्या, पुलिस क्या, कोई नहीं पहुंच पाते। तू जानती भी है, रात में इसने आसमान जमीन एक करके तुझे ढूंढा। तो देवता तो पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन अब इस शादी का करना क्या है? आकाश बेटा, तुम तो इसे बचाने गए थे ना? हाँ, फिर ये शादी? सर, जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो देखा कि नीरव ने गुंडों की फौज इकट्ठा कर रखी है, वो भी बंदूकों के साथ। मैंने सोचा तो यही था कि नीरव को बेहोश करके पारो को छुड़ा लाऊंगा, लेकिन इतने लोगों में ये पॉसिबल नहीं था। और सर, फिर मैंने नीरव के कपड़े पहने, सोचा किसी तरह पारो तक पहुंच सकूं, लेकिन तब तक उसके आदमियों ने मुझे पकड़कर फेरों पर बिठा दिया, नीरव समझकर। और तब तक पुलिस सांप को लेकर वहां आ गई, और उस वक्त उन सबसे भिड़ना मतलब किसी ना किसी की मौत था। आपको बचाने जाता तो पारो को मार देते, और पारो को बचाने जाता तो आपको। और आप दोनों की जान बचाने के लिए मैंने चुपचाप रहना ही बेहतर समझा, और मैंने पारो के साथ फेरे ले लिए, वरना अब तक नीरव की पारो से कानूनी शादी हो गई होती। लेकिन बेटा, अब तो कानूनन तुम्हारी शादी हो चुकी है। मजबूरी से ही सही, लेकिन अग्नि के फेरे तो हो चुके हैं बेटा। अब पारो की मांग में तुम्हारे नाम का ही सिंदूर है। अब से ये तुम्हारी धर्मपत्नी ही हुई। समझ रहे हो ना तुम बेटा? क्या कह रही हो माँ? ये भी भला कोई शादी है? क्या ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं? आप लोग भूलिए मत, नीरव एक चोट खाया हुआ भेड़िया है, वो वापस जरूर आएगा। आप लोगों की जान अभी भी खतरे में है। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि वो वापस आता ही होगा। हमें निकलना चाहिए। निकलना चाहिए? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मेरे ख्याल से अभी मुंबई चलते हैं, बाकी की वहां जाकर सोचेंगे। और वो आता ही होगा, पहले यहां से निकलिए। पारो, मैंने अभी बहुत सारे गुंडों को इधर की तरफ आते हुए देखा गुस्से में। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। छोटू, तू कब आया? भाई कल रात को आया। लेकिन भाई अब क्या सोचा है? सोचा ना क्या है, पहले यहां से निकलते हैं। हेलो खन्ना, कहाँ पहुंचे? अच्छा, तुम पीछे के दरवाजे से जल्दी आओ, हमें गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए निकलना है। ओके, चलिए। चलो जल्दी। देवता की होल देवता?
सारी जिंदगी यहां रहा, कभी सोचा नहीं था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक दिन यहां से जाना होगा। मैं एक बात कहूं सर, घर परिवार से बनता है और आपका परिवार आपके साथ है। आपके साए में आप जिंदा हैं उनका ख्याल रखने के लिए। यही जरूरी है ना सर। और अब तो मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। मुझ पर भरोसा रखिए। मेरा वादा है आपसे, मैं तेजपुर जनरल स्टोर को कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए सर। मॉम, डैड, दादी, नानी, What is all this? डैड, ये पारो है, आपकी बहू।